हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल में। और बिना देरी किए हुए आज जल्दी से आगे बढ़ेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा इतिहास का फर्स्ट पार्ट रहेगा अपना ये। तो चलो चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अपना, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया? बताओ दोस्तों जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है और टाइम आउट हो गया। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ था? बताया दोस्तों कौन सा उपनिषद था? तो इसका आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में हुआ था। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर, रामायण में कितने श्लोक? जल्दी बताओ। रामायण में 24,000 श्लोक है तथा इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि थे। ये तो पता हो गया रचनाकार कौन थे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, महाभारत को आरंभ में क्या कहते थे? बताओ क्या कहते थे आरंभ में महाभारत को? महाभारत को आरंभ में जय सीता कहते थे। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना पाँचवा नंबर, महाभारत में कितने श्लोक थे और वर्तमान में कितने? पहले कितने थे और अब कितने दोस्तों? तो पहले थे 8,800 संख्या 3 की श्लोकों की और वर्तमान में 1,00,000 और महाभारत में 18 पर्व भी। नेक्स्ट 6 नंबर आता है, महाभारत का युद्ध कब हुआ था? महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था और 18 दिनों तक चला था और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और जो कंफ्यूज करने वाले हैं उनको नोट कर लो और आगे चलते हैं। सातवां, पुराणों की सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है और कौन सा उनसे संबंधित है? बताओ। ये मत्स्य पुराण में सर्वाधिक प्राचीन है और सातवां से संबंधित है। सबसे पुराना कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है अपना, विष्णु पुराण तथा हवा पुराण दोनों किस वंश से संबंधित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से तथा वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोनों इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, बौद्ध साहित्य मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया? बताइए दोस्तों कितने भागों में बांटा गया? बहुत इम्पोर्टेंट, 4 भागों में। जातक, त्रिपिटक, पाली और संस्कृत 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 10वां अपना, बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? नोट कर लेना इसको। एक जातक है जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है और 550 कथाओं का संग्रह है और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ का वर्णन। अगला क्वेश्चन आता है, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची कौन से वंश में? बताओ, मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची कौन से वंश में? महावंश में है। 12 नंबर में आता है, किंडी के चोल साम्राज्य विघटन की जानकारी कौन से वंश में मिलती है? इसका आंसर होगा दोस्तों चूल वंश में मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का पहला ग्रंथ कौन सा? जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था बौद्ध धर्म के बारे में, यह है ललित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुंग वंश मौर्य शासकों के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया? बताओ कौन से वंश में बताया गया है? यह दिव्यावधान ग्रंथ में बताया गया है शुंग वंश मौर्य शासकों के बारे में। नेक्स्ट आता 15 नंबर, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया तथा इस साहित्य को क्या बोलते हैं? बताओ कौन सी भाषा में लिखा गया जैन साहित्य? ये प्राकृत एवं संस्कृत दोनों भाषा में है और इसे आगम कहते हैं। ध्यान रखना, आगम कहते हैं। संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया। अगला था आचरक सूत्र में क्या बताया गया? जल्दी बताओ, आचरक सूत्र में क्या बताया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों जैन भिक्षुओं की विधि निषेध, आचार विचार के बारे में आचरक सूत्र में बताया गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आचरक सूत्र में जैन भिक्षुओं की विधि निषेध और आचार विचार के बारे में बताया गया। ये आचरक सूत्र में बताया। चलो नेक्स्ट आता है 17 नंबर, महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य संबंधों का विवरण किस सूत्र में किया गया? बताओ, जीवन के बारे में कुछ सूत्र में बताया गया है भगवती सूत्र में। महावीर स्वामी जी के जीवन तथा अन्य संबंधों का विवरण भगवती सूत्र में किया गया। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट, अब अति महत्वपूर्ण लगाओ इसको, मनुस्मृति क्या है? क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक साहित्य है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मनुस्मृति सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक साहित्य। क्या है? साहित्य है, सबसे पुराना।
अगला आता है मनुस्मृति में युवा को कितने भागों में बांटा गया? बताओ कितने भागों में बांटा गया? इसका आंसर होगा दोस्तों 8 भागों में बांटा गया, जिनमें ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस, पैशाच। लिख लेना, कन्फ्यूजन काफी। 20 नंबर आता अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? बताओ अनुलोम विवाह किसे कहते हैं दोस्तों? उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट इससे अपोजिट आएगा प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? इसका आंसर भी उसी से अपोजिट होगा जो पहले वाला आंसर था। उच्च वर्ग की कन्या निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करना प्रतिलोम कहलाता है। अपना अगला क्वेश्चन आता है गुप्त वंश के बारे में जानकारी किस साहित्य में मिलती? कौन से साहित्य में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती बताइए? नारद स्मृति में। आगे चलते हैं। भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ किसे माना गया? बताओ, अति महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र को माना गया राजनीति का पहला ग्रंथ। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र को माना गया। नेक्स्ट आता है हर्षचरित की रचना किसने की? बताओ किसने की थी इसकी रचना हर्षचरित? हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। अगला आता है काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ किसको माना जाता है? बताओ, इसका नाम होगा राजतरंगिणी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहण के द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैं आपको, राजतरंगिणी कलहण द्वारा लिखा गया था, और इसका इतिहास का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। चलो आगे चलते हैं। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई थी? बताओ किसने लिखी थी पुस्तक मृच्छकटिकम? तो इसका आंसर होगा शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, और गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी भी इसी से मिलती है। अगला आता है अपना कीर्ति कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई, और इसमें किसका वर्णन है? बताओ कीर्ति कौमुदी किसने लिखी और किसका वर्णन है इसमें? ये सोमेश्वर द्वारा लिखा गया एक काव्य है, और चालुक्य वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। कौन से इतिहास की? चालुक्य वंश की। अगला क्वेश्चन आता है अपना अष्टदही किसने लिखी थी? बहुत बार आ रहा है एग्जाम में ये प्रश्न। बताओ किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि ने लिखी थी अष्टदही, ध्यान रखना। अगला आता है 29 नंबर सूर्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी? बताओ सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट ने। और इससे अगला क्वेश्चन आता है 30 नंबर नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? बताओ नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? भर्तृहरि ने, ये तो आपको पता है। अगला आता है हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इतिहास का पहला क्वेश्चन आता है, हेरोडोटस ने लिखी थी, हेरोडोटस ने। अगला आता है 32 नंबर, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताओ, ये भी इसका भी आंसर वही होगा, हेरोडोटस को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 33 नंबर, मेगास्थनीज कौन था? बताओ कौन था मेगास्थनीज? ध्यान रखना है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। 34 नंबर आता है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ किसने लिखी इंडिका पुस्तक? नोट करते जाना, मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका पुस्तक। 35 नंबर आता है अपना बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? बताओ बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? यह डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। अगला 36 नंबर आता है वो कौन सी पुस्तक है जिसमें भारतीय पशु, पेड़, पौधे, खनिज पदार्थ आदि का वर्णन है? इसका लेखक कौन है? प्लिनी है, और नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक में यह वर्णन किया गया दोस्तों। अगला 37 नंबर आता है फाहियान कौन था? बताओ कौन था फाहियान? जल्दी बताओ दोस्तों, टाइम आउट। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना। 38 नंबर आता है यात्रियों का सम्राट या यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? सम्राट और राजकुमार यात्रियों का इंसान को कहा जाता है दोस्तों। और 39 नंबर है अपना इति सिंह कौन था? ये सारे चाइनीज है दोस्तों, चीनी यात्री थे। इति सिंह एक चीनी यात्री था जिसने बिहार प्रदेश का भ्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है हैंसांग किसके काल में भारत आया था? किसके काल में आया था भारत? सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सुना होगा सम्राट हर्षवर्धन का नाम, उसी के काल में हैंसांग भारत आया था।
चलो अपना ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अगले वाला वीडियो भी इसी पे बनने वाला है, इतिहास का पार्ट 2।